मणि। हाँ सर। मणि क्या कर रहे हो? सर मेरा पास अभी इको स्पोर्ट का ईसीएम आया है बॉस का। अच्छा, फोर्ड इको स्पोर्ट का ईसीएम तुम्हारे पास आया है। हाँ सर। ठीक है, अभी क्या करने वाले हो मणि मैं इसको? इसका डट्टा निकाल के और एक ईसीएम में डालना ये वाले ईसीएम के अंदर डालना चाह रहे हो? हाँ ठीक सर। है। ये जो बॉश का ईसीएम है, तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा इसका क्या पिन आउट है, कौन सा कैन लो कैन ही लगाना है, सर या कौन सी सीरीज का ईसीएम है, कैसे आपको पता चलेगा ये? सर मुझे तो पहले पता नहीं था, आपके पास अभी काम करके हाँ। पता चला कि इसका अंदर हार्डवेयर जो है हाँ 1780-10 का। ओके। हाँ सर। आपने मेरे साथ रहने से, इतने महीने से हाँ आप सर। मेरे पास रहने से आपको ये हार्डवेयर की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। ये 1780-10 ECU है। ठीक है, ये बात तो मैं आपकी सहमत है, मानता हूँ। मगर ये ECU को रीड एंड राइट करने के लिए कनेक्शन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, कैन लो चाहिए, कैन हाई चाहिए। ये आपको अभी कहाँ से मिलेगा? हाँ मान लो कल के दिन मैं आपको सिखाया हूँ काम, तो मान लो मैं कहीं पे बिजी हूँ या आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कहीं पे गया हूँ बाहर, तो आप किस तरीके से इसका पिन नोट बिना किसी की मदद से आप निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाऊंगा। निकाल पाओगे? कैसा निकालोगे, मुझे थोड़ा डेमो बताओ। सर आपने मुझे बताया था कि हाँ। जैसे ऐसे सिचुएशन में बॉस का ईसीएम आने से हाँ। इसका हार्डवेयर का तुमको पता है, नहीं हाँ। पता है तो फिर भी आई नीड भी कर सकता हूँ सर। हाँ सर। तो फिर आपने मुझे बताया कि ईसीएम पिन नोट्स का अंदर जाके हाँ इसका वायरिंग डायग्राम मैं निकल सकता हूँ सर। अच्छा, निकालो देखेंगे। ये कौन सा वेबसाइट है मणि? ये थोड़ा हमारे को बताओ, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स रहते हैं। सर कौन सा ECM वेबसाइट है पिन ये? नोट्स बोल के। ECU पिन नोट बोल के एक वेबसाइट है। हाँ सर। ठीक है, इसके अंदर आप तो सर्च करोगे EDC 1780-10, ओके सर। वो सर्च करोगे तो उसका पिन नोट पूरा आ जाएगा। आएगा सर। ठीक है, दिखाइए, देखेंगे। आ गया। अच्छा, इसके अंदर तो प्रोसेसर नंबर भी दिया है, TC1797। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर नंबर भी इसके अंदर दिया हाँ है। सर, पता है। बहुत अच्छी काम की चीज़ है ना? हाँ, ये पिन नोट भी इसके अंदर आ गया है। पॉजिटिव लगाना है और नेगेटिव लगाना है, कैन लो कैन है, GPT1 सारा कुछ इसके अंदर लगाना है। तो इसका मतलब इस पिन नोट से आप ये लगा के इसका डेटा निकाल के इसके अंदर आप डालोगे तो वो ECU क्लोन हो जाएगा। हो जाएगा सर। अच्छा, बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिली है, बहुत अच्छा आपने सीखे हैं बहुत, क्योंकि ये खुद तुम्हारे अंदर से ये निकल के आया है। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से ही काम किया जाता है। मानो कहीं पे कुछ भी नया ईसीएम आया, कुछ भी आए, तो इसी तरीके से काम किया जाता है। मानो इस सर्वर पे कुछ फाइल नहीं मिल रही है या पिन नोट नहीं मिल रहा है, तो बैकअप सपोर्ट के लिए तो हम बैठे ही हैं। जो जितना उसके अंदर दिया है उसका भरपूर फायदा उठाओ। ओके सर। ठीक है, कहीं पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बॉश का पार्ट नंबर डालोगे तो इजीली उसका पिन नोट निकाल के देगा। और तुम्हारे को सिर्फ वेबसाइट का नहीं, बहुत सारे जुगाड़ भी तुम्हारे को बताया हूँ मैं, किस तरीके से पिन नोट निकालना है। जो भी प्रोटोकॉल उसके अंदर है, 71 है तो 71 किस तरीके से उसके वेबसाइट से निकालना है, सारा कुछ मैं आपको बताया हूँ। हाँ सर। तो इस पिन नोट से आप ये कनेक्शन लगाओगे, कैन लो कैन है, इसका डेटा निकाल के इसके अंदर डालोगे तो वो एज इट इज सेम टू सेम ईसीएम बन जाएगा। बिना ये करने के बाद गाड़ी में कोडिंग करनी पड़ती है? नहीं सर। नहीं पड़ती। क्यों मणि, ऐसा कुछ क्यों? ऐसा इसका डेटा निकालने से, इसके अंदर डालने से क्यों कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है मणि? सर ये सेम पार्ट नंबर का और हार्डवेयर भी सेम है सर। ओके। इसका डाटा निकल के डायरेक्ट उसमें क्लोन कर देंगे तो और कोडिंग का जरूरत नहीं। कोडिंग की जरूरत नहीं है, यानी आप कहना ये चाह रहे हो ये ECM में कोई छोटा मोटा फॉल्ट है, इसका हमने EEPROM और फ्लैश हमने निकाल लिए, निकालने के बाद ये ECM के अंदर हमने डाल दिए, डालने के बाद कोई स्कैनर लगा के कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, ये बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि डायरेक्ट हम ECU, मान लो कोई कारण ये ECM के अंदर प्रॉब्लम है, डायरेक्ट हम ये ECU लगा के कोडिंग करने जाएंगे तो कंपनी का ओरिजिनल टूल चाहिए। कोई भी आफ्टर मार्केट टूल के अंदर हम डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं कर सकते। कुछ गाड़ियों के हैं वो डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि होंडा, मारुति, होंडा, टाटा, टोयोटा, ये कुछ गिने चुने जो ECM है वो डायरेक्टली हम प्रोग्राम कर सकते हैं। कुछ ECM है वो प्रोग्राम नहीं हो सकते विदाउट एनी कंपनी टूल। इस तरीके से एक जुगाड़ तरह है। इसका निकाल लिया हमने, इसके अंदर डाल दिया। और एक चीज़ मणि, मैं एक चीज़ और एक क्लियर करना चाहता हूँ, इसके अंदर से हमने तो डेटा निकाल दिए, निकाल के हमने इसके अंदर डाल दिए, तो क्या इसके अंदर का डेटा डिलीट हो जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, ये बात भी
हमारे कस्टमरों को जाननी रहती है, हमारे जो बंदे रहते हैं काम कर रहे हैं, इसका डेटा निकालने से इसका डेटा निकलेगा नहीं, सिर्फ वो कॉपी होगा। कॉपी होगा सर। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है मणि, ऑल द बेस्ट, जो भी आप काम करना चाह रहे हो काम करो। आज आपका आखिरी डे है, हाँ सर। हाँ आप जाने वाले हो। हाँ सर। आपने क्या सीखा हमारे पास से मणि? सही बोलो, बराबर बोलो, झूठ नहीं बोलने का हमारी पब्लिक को। कुछ नहीं सर, मैं पहले से 1 ईयर से एक बार एक प्लेस में ट्रेनिंग लिया हूँ, हाँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि मैं कर पाऊंगा बोल के। लेकिन मैं आपके पास आके इतना कॉन्फिडेंस है सर, 80% मैं कर सकता हूँ और 20% आप सपोर्ट करोगे बोल के मैं काम बिल्कुल। शुरू यानी आप बेझिझक कोई भी गाड़ी हो तो आप आराम से ले सकते हो, करूंगा। कोई भी कैसी भी गाड़ी हो या कबाड़ की गाड़ी हो तब भी आप आराम से ले सकते हो, प्रोग्रामिंग के अंदर हाँ। या रिपेयरिंग के अंदर। हाँ। एक तो कॉमन सी चीज है जो मेरी थ्योरी के अंदर जो मैं आपको सिखाया हूँ, कुछ भी सिखाया हूँ, 1% भी सिखाया हूँ, हाँ सर। उसके अंदर एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है, कभी आप काम करोगे तो 100% ईसीएम रिपेयरेबल नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा फोकस है प्रोग्रामिंग के ऊपर। बिल्कुल सही है, गलत है? सही है सर। है ना? इतने मेरे पास भी ईसीएम है, 100% सबके सब रिपेयर होंगे ऐसा कहीं भी लिखा भी नहीं होगा, होगा भी नहीं। जो हो सकता है वो होगा, जो नहीं हो सकता उसको तो क्लोन कर सकते हैं या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट तो कर सकते हैं। इस तरीके का तो आपने अभी प्रेजेंट सीख लियो। सीख लिया हूँ सर। ठीक है, हाँ सर। खुशी हुई हमारे पास आने के बाद, बहुत सर। बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत कर support सकते हो, भी कर सकते हो सर। कर सकते हो, आराम से जाके अभी काम कर सकते हो। कर सकते ठीक हो, क्या बोलना चाहते हो हमारे पब्लिक के लिए? कुछ तुम्हारे खुशी में? हो। मेरा कुछ में एक बोलना चाहता हूँ सर, ऐसा है कि जा रहा हूँ, ऐसे भी मुझे दुख लग रहा है, हाँ, बोल भी नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं सब बंदों को ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ। हाँ सर। जो मेरे से बहुत पहले से बहुत रिलेशन में है, हाँ। उनको ही मैं एक लेवल तक उनको ट्रेन करता हूँ और उनको सिखाता हूँ। हाँ समझा। सब बंदों को नहीं सिखाता हूँ मैं। क्योंकि मैं जब जिस बंदे को सीखने की कुछ चाहत है उसी बंदे को मैं हाथ पकड़ के उसको काम सिखाता हूँ। जो ऐसे वैसे जो बंदे रहते हैं, सिर्फ जो मार्केट में चल रहा है ईसीएम रिपेयर, वो ऐसे बंदों को मैं नहीं सिखाता हूँ। जो बंदे कुछ करना चाह रहे हैं उनको ही मैं सिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना हमारे पास नॉलेज है, भले 100% नहीं दिया होगा, हाँ। 50% तो आपको हमने हाँ सर। हर एक चीज़ हमने शेयर की है नहीं सर, उस लेवल 100% बताया आपने जितना मगर आपने मैं बताया। चाह रहा हूँ, मैं मेरा अपने आप को बोलना चाह रहा हूँ, भले ही 100% नहीं भी दिया होगा, 50% भी दिया हूँ, हाँ सर। तब भी आप काम कर सकते कर हो। सकता हूँ सर। ठीक है, हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू।